तो मकर राशि के जितने भी लोग हैं, जैसे वो कह रहे थे कि भाई शनि की 7.5 चल रही थी तो लाइफ में सबको डिसबैलेंस चल रहा था। नहीं, ये कहना गलत है। हाँ। शनि के 7.5 का प्रभाव अच्छा या बुरा कैसे देखा जाता है कि शनि किस राशि में गोचर कर रहे हैं। जब शनि मेष राशि में होंगे तो चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जब शनि मेष राशि में होंगे यानी कि नीच राशि में, चाहे किसी के ऊपर भी 7.5 चल रही हो, वो उनकी 2.5 साल अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि इस समय शनि नीच राशि में होंगे। तो ऐसे समय में जब कोई ग्रह नीच राशि में यानी कि मंगल की राशि में, मंगल यानी कि अग्नि में वो प्रवेश करेंगे और 2.5 साल वो तपते रहेंगे, ऐसे समझ लीजिए अगर कोई वेंटिलेटर पे है तो आप क्या डिमांड करोगे? आपके पापा वेंटिलेटर पे चले जाएं तो आप उनसे ये बोलोगे कि पापा मेरे अकाउंट में कुछ पैसे डाल दो, मैं लंदन घूमने जाऊंगा? आप उनकी टेक केयर करोगे ना, भगवान की शरण में जाओगे, भगवान मेरे पापा को ठीक कर, मंत्र चैंटिंग, कोई पंडित जी कुछ बताएंगे, उन उपायों में लगे रहोगे, उनकी टेक केयर करने में, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देने में उनको लगे रहोगे। ऐसे ही जब ये ग्रह मेष राशि और मंगल की वृश्चिक राशि में जाते, जो दोनों अग्नि तत्व राशि हैं, या सिंह राशि में जाते हैं, ये भी अग्नि तत्व राशि है। ये तीन, मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इसके अलावा जरूरत नहीं है। बट जब इन 3 राशियों में शनि का प्रवेश होता है तो ऐसी स्थिति में डिमांडिंग नहीं रहना चाहिए। शनि भगवान से कुछ मत मांगो, उनकी चैंटिंग करो, उनकी पावर को, उनकी शक्ति को बढ़ाओ, ताकि उनको उस अग्नि को झेलने की ताकत मिले। हम जितनी भी शनि की चैंटिंग करते हैं ना, तो शनि देवता की ताकत बढ़ती है। जितने भी सूर्य देवता की चैंटिंग करते हैं, सूर्य देवता की ताकत, किसी भी भगवान की जब पूजा आराधना करते हैं, देवताओं की आहुतियां डालते हैं, तो उन आहुतियों से उनको हविष यानी कि खाना प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है, उनकी ताकत बढ़ती है। और उसका हमें कैसे बेनिफिट मिलता है? अच्छा वातावरण है, अच्छा नेचर है, अच्छा मौसम है। कहते हैं आज मौसम कितना अच्छा है, तो अच्छे फल फ्रूट्स आ रहे हैं, अच्छे, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन जब पाप ग्रहों को ताकत मिलती है, राहु को, केतु को, और या ऐसे समझ लो राक्षसों को, जब हम कुछ गालियां दे रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, ये राक्षसों को ताकत देता है। जब राक्षस इसका रिटर्न बैक करते हैं, सुनामी आती है, तूफान आते हैं, प्रलय आती है, भूकंप आते हैं, कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको अच्छा करना है कि बुरा करना है। अच्छी चैंटिंग करके, अच्छी सोच रख के आप अपने बच्चों का भविष्य तैयार कर रहे हो। बुरा बोल के, बुरा सोच के, बुरा करके आप अपने बच्चों के लिए नर्क तैयार कर रहे हो। तो मैं एक उपाय बता रहा था। तो जितने भी हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब अपनी एज, जितनी भी एज है उतने, या सिर्फ 8 सूखे गोले लें जो बहनें अपने भाइयों को भाई दूज पे जो देती हैं, उसको ऊपर से काट के उसमें खांड भरें, पीपल के पेड़ की जड़ में रख के 108 बार या 8 बार परिक्रमा करें, और सरसों के तेल का दीपक वहां पे जलाएं। या आप साल में अपनी बर्थ डेट से 1 महीने 2 महीने लगातार सुबह पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं, शाम को उसी पेड़ की जड़ में 4 मुखी दीपक जला के आ जाए। आप ये सिंपल से उपाय कर लो। मन करे आरती करो, मन करे तो घर में आके कर लो, किसी मंदिर में जाके चमेली के तेल का दीपक जला के हनुमान चालीसा और शनि चालीसा एक साथ पढ़ लो। उपाय काम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं करे तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं होने वाला। ये मन में जो कर रहे हैं शायद उनके साथ अच्छा हो जाए, बट ऐसा भी नहीं है ना कि ये करने से लॉटरी नहीं लगेगी। 100 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़, अंबानी की जगह आप नहीं चले जाओगे, बिल गेट्स की जगह आप उस पैनल पे नहीं चले जाओगे, वो तो रहेगा वहीं पे, क्योंकि उसने बीज अच्छे बोए होंगे, बिल्कुल, तभी उसको फसल अच्छी मिल रही है। जिन्होंने बीज बबूल के बोए उनको कांटे ही मिल रहे होंगे, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है उसके लिए अपने गड्ढे खुद रहे होंगे। बिल्कुल। तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे बीज लगाओगे, तो भविष्य में अच्छी फसल आपको काटने को मिलेगी। अच्छे कर्म की परिभाषा कुणाल नहीं समझा सकता, अच्छे कर्म की भाषा इस धरती का कोई भी आदमी आपको समझा नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की नजर के में जो कर्मास की परिभाषाएं वो डिफरेंट है। कोई मेरे लिए अच्छा हो सकता है, कोई आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो ये आपको समझना, यही तो आपका प्रायश्चित है। और इसी प्रायश्चित में आप पास हो गए तो शनि आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों में ही तो आपको फल देंगे। तो मैं बता दूं कि डॉग को खाना खिलाना अच्छा, फिर आप सिर्फ डॉग के पीछे पड़े रहोगे कि यार डॉग ही किसी तरीके से मेरा खाना खा ले। मैं तो उस चक्रव्यूह में ही आपको डालना नहीं चाहता। अच्छा वो जो आपके दिल को खुशी दे दे। आप दूसरे से
आप मुझे, मैंने आपको गाली दी, आपको बुरा लग रहा है, आपने मुझे गाली दी, मुझे बुरा लग रहा है। तो जब मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे आपको भी गाली नहीं देनी चाहिए, आपके साथ भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए।